आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मेरे चैनल में आपका अभिनंदन है। और हम आपके सामने हमेशा नित्य नए नवाचार लेकर आते हैं। और नवाचार के साथ साथ में हम आज कुछ TLM की भी आपको जानकारी देंगे। और वो ऐसे TLM है, बहुमूल्य TLM है, कई जगह पे वो काम में आते हैं और हमने उसका उपयोग किया है। और उपयोग करने के साथ में हम आपको उसका साक्ष्य भी बताएंगे कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से स्वयं कैसे सीखते हैं। क्योंकि वो खेल खेल के माध्यम से अगर वो उस TLM का उपयोग करेंगे तो उस TLM को जब वो जांचेंगे, उसको देखेंगे, उससे कोई उसका जब वो कोई उपयोग करेंगे तो निश्चित बात है कि 100% उससे सीखते हैं। तो हम वो साक्ष्य भी आपको आज दिखाने वाले हैं कि बच्चे उसमें कैसे आसानी से सीख जाते हैं। तो साथियों, मैं राम लखन बिहारी, आप जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं और आपको इसी प्रकार के वीडियो यदि देखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। तो चलिए हम अब आपको जानकारी देते हैं कि उस TLM का हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है, हमने कुछ 1x1 के ये कार्ड बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं ये 1x1 के कार्ड है और ये कार्ड हमारे बहुमूल्य हैं और बहुत सारी जगह इसमें काम में आते हैं। एक तो यदि हम पहली दूसरी के बच्चों को यदि हम दे दें कि चलिए इसे गिनती गिनिए या उसको रखिए, तो वो बराबर 1 2 3 4 करके या जैसा भी करेगा इसको ये गिनेगा। इससे बोलेंगे कि चलो आप इसको फैला लो। कोई अगर आप चित्र बना सकते हैं, कोई आकृति बना सकते हैं तो इससे आकृति भी बनाई जा सकती है। दूसरी बात, इसी के अंदर अगर हम अंक लिख दिए जाए तो ये हमारे गिनती के उपयोग में भी आते हैं। तो ये बहुत सारी जगह हमारे काम में आते हैं। और यदि हम जब बच्चों को बोलेंगे कि चलिए हमने आपको दे दिया, आप इसको जमा करें, तो इससे उनकी संग्रह की आदत भी उनमें निर्माण होती है। तो हम सबसे पहले ये 1x1 के बहुत सारे कार्ड बना लें और कार्डों का हम बहुत सारी जगह में उपयोग में इसे लेकर आए। अब हम इसमें किस किस प्रकार के उपयोग हम इसमें ला सकते हैं वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और साथ में हम बच्चों के साथ में इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, बच्चे कैसे सीखेंगे, तो हम बच्चों के साथ में भी आज हम इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको अवश्य प्रभावित करेगा। तो हम बहुत सारी जगह से उसका उपयोग में लेकर आते हैं और आज हम जो आपको इसका उपयोग बताने वाले हैं, इन्हीं कार्डों का हम सम और विषम संख्या में हम बच्चों को इस कार्ड से हम कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम इस 1x1 के कार्ड काट लें, बहुत सारे कार्ड काट लें और बच्चों को अलग अलग कार्ड ऐसे हम दे दें, उठा के दे दें ढेर बहुत सारे कार्ड किसी बच्चे। तो इस प्रकार से हमारे पास तो बहुत सारे कार्ड जैसे ये भी रखे हुए हैं। जैसे एक बच्चे को इतने कार्ड दे दिए, दूसरे को दे दिए, तीसरे को दे दिए। और अब हम उनको कहें कि आप इसमें इस प्रकार से 2-2 की जोड़ी बना के रखिए, तो वो इस प्रकार से 2-2 की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है। और 2-2 की जोड़ी बनाने के बाद जब जोड़ी उनकी बनेगी तो अंत में ये भी होगा कि उसकी पूरी जोड़ी बन जाएगी, या अंत में ऐसा भी होगा कि पूरी जोड़ी नहीं बनेगी और एक उसका शेष बच जाएगा। जैसे किसी को हमने 5 कार्ड दिए हैं, हमने ये 5 कार्ड दिए तो इनने 2 की जोड़ी बनाया और ये 2 की जोड़ी बनाया, मगर एक उसका बच गया। तो जहाँ जोड़ी नहीं बने, जहाँ जोड़ी बन जाए वो सम संख्या हमारी, और जहाँ जोड़ी नहीं बने वो हमारी विषम संख्या। और इसी के साथ में फिर हम उनको बता सकते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई में यदि 2 4 6 8 0 यदि लिखा हो तो वो हमारी सम संख्या होगी, और किसी भी संख्या की इकाई में 1 3 5 7 9 लिखा हो वो हमारी विषम संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको बोल के बताया। और साथियों, चलिए अब हम आपको कक्ष में ले चलते हैं जहाँ पे बच्चा इसको इस TLM के द्वारा वो सम और विषम संख्याओं को बना रहा है और उसकी जानकारी भी दे रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी शाला में भी इसका उपयोग करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए आप उस वीडियो का आनंद। तो हमने कुछ बच्चे लोगों को कार्ड दिए हैं और वो अपने अपने कार्डों को जमा भी रहे हैं, और हम देखते हैं कि किन बच्चों के पास में कितने कितने कार्ड मिले हैं और वो सम संख्या है या विषम संख्या है वो हम देखेंगे। तो रोहित, तुम्हारे पास कितने कार्ड हैं? 12। 12। कितनी जोड़ी बनी आपकी? 6 जोड़ी बनी। तो 6 जोड़ी बनी तो कौन सी संख्या हुई
सम संख्या हुई। अच्छा लाख, तुम्हारे पास कितने हैं? 8 है। कितनी जोड़ी बनी? 4। तो कौन सी संख्या हो गई है? सम संख्या हो गई। इधर निशा, तुम्हारे पास कितने कार्ड है? 5। कितनी जोड़ी बनी तुम्हारी? 4 और 1 बच गया, है ना? तो कितनी संख्या होगी तुम्हारी? 5। और 5 कौन सी संख्या हुई? विषम संख्या हुई। इधर तुम्हारे पास कितने कार्ड है? 6 कार्ड है। 6, तो आपकी कितनी जोड़ी बनी? 3 जोड़ी बनी। 3 जोड़ी बनने से क्या हुआ? वो कौन सी संख्या हुई? सम संख्या हुई। इधर गीता, तुम्हारे पास 5 है। कितनी जोड़ी बनी? 2 जोड़ी बनी। 4 तो आपने लगाए हो, है ना? 2 जोड़ी बनी, है ना? 2 जोड़ी बनी और 1 बच गया, तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। इधर वर्षा 4 है, तो कौन सी संख्या हुई है? विषम नहीं हुई है। कौन सी हुई? सम, क्योंकि इसमें आपकी क्या बनी? 2 जोड़ी बनी। इधर शिवानी 7 है, तो आपके मतलब कितने कार्ड हैं? 7। और कितनी जोड़ी बनी? 3 जोड़ी बनी और 1 आपका बच गया, तो ये सम संख्या हुई कि विषम संख्या हुई? विषम संख्या हुई। बढ़िया। इधर राम प्यारी, तुम्हारे पास कितने कार्ड हैं? 8 कार्ड है। कितनी जोड़ी बनी? 4 जोड़ी बनी, तो कौन सी संख्या हो गई है? सम संख्या हो गई। हाँ, इधर तुम्हारे पास कितने कार्ड मिले? 9 मिले। कितनी जोड़ी बनी? 4 जोड़ी बनी और 1 बच गई, तो ये कौन सी संख्या हुई? विषम संख्या हुई। बढ़िया। इधर आशा, आपके पास 11। और कितनी जोड़ी बनी? 5 जोड़ी बनी और 1 क्या हो गया? बच गया, तो ये कौन सी संख्या हुई? विषम संख्या हुई। इधर ससीता, तुम्हारे पास कितने कार्ड है? 12 कार्ड है। कितनी जोड़ी बनी? 6 जोड़ी बनी, तो कौन सी संख्या हुई? सम संख्या हुई। कहने का मतलब ये है कि 2-2 की जोड़ी जो हम बनाएंगे और 2-2 की जोड़ी हमारी जिन संख्याओं से बनती जाएगी, तो वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। और अगर जोड़ी हमारी नहीं बनेगी तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? इसके पहले भी हमने सम और विषम संख्या के बारे में पढ़े हैं, तो इसकी एक जानकारी आप और याद रखो, जो संख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या किसको कहते हैं। ये पहले भी मैंने बता चुका हूं। जिन संख्या की इकाई में, यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, जिस भी संख्या की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 जिस संख्या की इकाई में लिखा हो वो विषम संख्या, और जिन संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 लिखा हो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हम सम और विषम संख्या की जानकारी को सीख सकते हैं।